Good morning, students. Beta, today we are discussing about from question number 7. The previous question up to 6th question I hope you have written in your fair notebook. So today we are starting from question number 7. Mention the importance of ozone layer in the atmosphere. It is ozone layer. ओजोन लेयर का हमारे एटमॉस्फेयर में क्या इम्पोर्टेंस है? ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में क्या इम्पोर्टेंस रखती है? ओजोन लेयर ऑब्जर्व्स अल्ट्रावायलेट रेस। अब ओजोन लेयर क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेस को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। ओजोन लेयर ऑब्जर्व अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ द सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको वो ऑब्जर्व कर लेती हैं और उनको अर्थ तक पहुंचने नहीं देती एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस, और उनको अर्थ की सरफेस पे आने से रोकती है। प्रिवेंट में नहीं रोकना, वो उस सन रेज को अर्थ की सरफेस पे आने से रोकती हैं। अगर ये सन रेज अर्थ की सरफेस पे आ गई तो ये बहुत से कैंसर का कारण बन सकती है। तो ओजोन लेयर जो होती है इस अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पर नहीं आने देती। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेंटेन इन नेचर? नेचर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बैलेंस किया जाता है? ऑक्सीजन इज यूज बाय ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन। हम सभी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए। रेस्पिरेशन मीन्स व्हेन वी विल टेक ऑक्सीजन इट गेट मिक्स विद आवर फूड। ये हमारे फूड में जाकर मिक्स हो जाती है और हमें एनर्जी मिलती है। तो ऑक्सीजन इज यूज फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड बनाने के लिए क्या चाहिए? उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपना फूड बनाने के लिए प्लांट्स को। तो ऑक्सीजन इज यूज बाय द ऑर्गेनिज्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय द प्लांट्स। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो इस तरह से जो बैलेंस हो जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर में। इट मेंटेन अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर। आफ्टर दैट गिव रीजन। लीव्स इन कैक्टी आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। कैक्टी में जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस में क्यों मॉडिफाई होती हैं? कैक्टी मोस्टली कहाँ पे होता है? डेजर्ट प्लांट में होता है, डेजर्ट वाले एरिया में होता है। तो डेजर्ट में मोस्टली क्या होता है? वाटर की स्कैर्सिटी होती है, वाटर बहुत कम अमाउंट में होता है। तो टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर के लॉस को बचाने के लिए बाय वेपोरेशन, सन की हीट से क्या होता है? वाटर जो लीव से वेपोरेट हो जाता है। तो इसलिए लीव्स की प्लेस पे वहाँ पर स्पाइंस लगे होते हैं ताकि वाटर जो है वो वेपोरेशन से लॉस ना हो। To prevent loss of water by evaporation, the leaves in desert plant are modified into spines. To prevent loss of water by evaporation से वाटर के लॉस को बचाने के लिए लीव्स, डेजर्ट प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस की फॉर्म में होती हैं। सेकंड क्वेश्चन, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है? इट इज़ बिकॉज ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड फॉर देम सेल्फ। ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो फूड अपने आप बनाते हैं, तो वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड फॉर देम सेल्फ, वो अपने लिए फूड बनाते हैं एज वेल एज फॉर ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। हम भी और एनिमल्स भी, हम सभी फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। और प्लांट अपना फूड अपने आप बनाते हैं तो उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है क्योंकि वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन, एनिमल लिविंग इन कोल्ड एरिया हैव फर। एनिमल जो मोस्टली कोल्ड एरिया में होते हैं, पोलर रीजन में जो होते हैं, उनके पास फर क्यों होते हैं? सो एनिमल हैव थिक लेयर ऑफ फर टू कीप देम वार्म। एनिमल के जो फर होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं ताकि वो उनको वार्मनेस मिल सके, क्योंकि पोलर रीजन में काफ़ी कोल्ड रीजन होता है। तो उस कोल्डनेस से अपने आप को बचाने के लिए उनके पास थिक लेयर ऑफ फर होती है ताकि वो अपनी बॉडी को वार्म रख सकें। आफ्टर दैट फोर्थ क्वेश्चन,
अ फिश डज नॉट सर्वाइव आउटसाइड वाटर। एक फ़िश जो होती है वो वाटर से बाहर सर्वाइव क्यों नहीं कर सकती? फिश डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन ऑन लैंड। अगर फ़िश को हम बाहर निकाल देंगे वाटर से तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी लैंड से, क्योंकि वो गिल्स के थ्रू फिल्टर करके ऑक्सीजन लेती है। तो अगर उसको हम फ़िश को बाहर निकाल देंगे तो वो इनफ ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी। सो दे डज नॉट सर्वाइव आउटसाइड वाटर, इसलिए वो वाटर से बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। So this question and give reason and the question answer you will write in your fair notebook. And your homework, as you know, on the Friday is your test. So on tomorrow I will take your test. You will learn the exercise of this chapter, chapter number 8. You will learn the exercise of this chapter and question number 1 to 4 you will learn the exercise, and question number 1 to 4 you will learn for the test that is going on the tomorrow. So on the tomorrow you will be ready for this test. Okay students, thank you.